आप भी सोच रहे होंगे ये सैंपल पेपर ले आऊं, सीनियर को फोन लगा रहे होंगे पिछले साल की परीक्षा बोर्ड दे दे, सैंपल पेपर दे दे, परीक्षा अध्ययन दे दे। कि परीक्षा को पास करने के लिए क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। बुक पढ़ने से पहले कौन सी बुक पढ़नी है, आप किस कैटेगरी के आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिवियान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और हाँ, मत होइए परेशान क्योंकि कक्षा 10वीं में भी है अरिवियान। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें, कितनी बुक ले लें, कौन सी बुक छोड़ दें। क्योंकि अभी तो आप बहुत जोश में हैं, आपका बिल्कुल जोश भरा हुआ है। आज तो बिल्कुल टाइम टेबल बन चुका है, 8 से 8:30 ये, 8:30 से 9 ये सब गलतियां आपके सीनियरों ने भी करी हैं। तो वो गलतियां जो आपके सीनियरों ने करी है और आपके उनके गुरुजनों ने उनको दूर करी है, वो सब मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। क्योंकि मेरा आपसे कहना यह है कि परीक्षा को पास करने के लिए क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। आप अपनी गलतियों से सीखें, उससे ज्यादा जरूरी है आप दूसरों की गलतियों से सीखें। इसके लिए 8 साल के अनुभव को लेकर आया हूं मैं आपके सामने। बहुत सारी बुक है, आपकी तरह यह भी एक परेशान व्यक्ति दिख रहा है। आप भी सोच रहे होंगे ये सैंपल पेपर ले आऊं, सीनियर को फोन लगा रहे होंगे पिछले साल की परीक्षा बोर्ड दे दे, सैंपल पेपर दे दे, परीक्षा अध्ययन दे दे, सब आज ही पढ़ लोगे क्या? नहीं। बुक पढ़ने से पहले कौन सी बुक पढ़नी है, आप किस कैटेगरी के आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो से आपको पता चलेगा। क्या हम सबको दाल चावल खिला सकते हैं क्या? हो सकता है किसी को दाल चावल पसंद ना हो, तो क्या आपकी नीड है सबको ही पैरासीटामोल बांट दूं दवाई? क्या पता आपको दूसरी दवाई की जरूरत हो। तो ये चीज ध्यान में रखकर आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी समस्या क्या है, आपका दर्द क्या है, उस हिसाब से इलाज में देने आया हूं। तो समझिए, सबसे पहले अपने सिलेबस को मॉक थ्रू करिए, गो थ्रू कीजिए, देखिए, समझिए और फिर एक एक करके आगे बढ़िए। सबसे जरूरी आपके पास अभी आपका सिलेबस और आपकी एनसीईआरटी बुक होना जरूरी है। आगे सबसे जरूरी बात आती है कि सर कौन सी बुक पढ़े और कौन सी एक्स्ट्रा बुक लेना जरूरी है कि नहीं है। तो मैं आपसे बता रहा हूं, बिल्कुल यदि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है। पर क्यों है? क्या मैंने कह दिया सिर्फ इसलिए ले लोगे एक्स्ट्रा बुक? नहीं, क्योंकि आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास तुम भी बनोगे खास। बस यही बात याद रखनी है। चाहे आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ ली हो, पर यदि आपने उन क्वेश्चनों की, उन सवालों की, उन जैसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप हो जाएंगे परीक्षा में फेल। तो यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्वेश्चन के वेरिएशन को समझना चाहते हैं, तो हाँ, आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी है। पर यदि आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी से फॉलो कर रहे हैं, तो आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। आप उस कोचिंग पर, उस शिक्षक पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हुए उस तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। पर यह बात याद रखना है, 2 टाइप की कैटेगरी बटेगी। या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सर ये क्या बात हुई? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं का मतलब होता है आपके कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ आप सवाल लगा रहे हैं, पर थ्योरी में आपको समझने में दिक्कत जा रही है सेल्फ में, तो आप एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उनसे थ्योरी समझ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे सवाल हम भी आपको हल कराएंगे। पर कोचिंग जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी बच्चा कर सकता है, पर उनको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या सर एक्स्ट्रा बुक ले ली तो क्या हमें रेफरेंस बुक की जरूरत है, तो हम क्या एनसीईआरटी ना लें? ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दो। कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है और उसकी एक एक लाइन जरूरी है, क्योंकि पिछले सालों से लगभग 50 से 60% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को ओवर रूल नहीं कर सकते आप। हाँ सर, एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, पेपर भी उससे आता है, पर दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे? उसमें तो जो लिखा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे पढ़ी जाती है एनसीईआरटी? आज खत्म होगा ये डाउट। हमारा मोटो है
कि पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, बाकी सब नोट्स आपका पोहा खाने के काम में आएगा। मैं इंदौर से हूं इसलिए पोहा खिला रहा हूं, आप जहां से हो वहां पे इस लाइन को फिट कर लेना। कैसे पढ़े एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, ये आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक चैप्टर लिखा है, इसको कैसे पढ़ना है। जब आप ये लाइन पढ़ रहे हैं, जूम कर लीजिएगा, जब आप ये एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं इसको पढ़ते हैं तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है और वो ब्लैक से क्या है, हाईलाइटेड या बोल्ड है, जैसे यहां पे निरंकुश या कल्पनादस। इसका मीनिंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और अर्थ लिख लीजिए। दूसरा क्या कीजिए, पूरी लाइन टू लाइन पढ़िए एनसीईआरटी को, और जब एनसीईआरटी पढ़ी उसके बाद वहां पर सोचिए इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4। तो अगली बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे, उस पेज की समरी आ जाएगी। सोशल साइंस और साइंस में ये करना बहुत जरूरी है। यदि समय मिले तो हिंदी इंग्लिश में भी कर लीजिएगा। मैथ्स परीक्षा में प्रैक्टिस से होता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, आपको चैप्टर वाइज डाउट क्लियर करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सितंबर में आएंगे जब सैंपल पेपर, अभी से सैंपल पेपर नहीं लेना है, सितंबर में सैंपल पेपर आएंगे, हमारे द्वारा करवाया जाएगा अभ्यास, सारी चीजें करवाई जाएंगी। सितंबर में एक सैंपल पेपर, अपनी एक एनसीईआरटी, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक एक रेफरेंस बुक, नहीं तो आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए और वह जैसे प्रैक्टिस अभ्यास करा रहा है करते चलिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।